22 अक्टूबर 2023 को हम शारदा माँ को भी आजाद करवाएंगे और पूरा पीओजेके आजाद करवाएंगे। जब आपको हम खबर देंगे तो फिर भारत को उस वक्त खड़े होना चाहिए हमारे साथ। 22 अक्टूबर 2023 तक आपके पास बड़ा टाइम है तैयारी का, आप भी करें तैयारी, हमारी भी तैयारी हो रही है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि शारदा पीठ और अमरनाथ दोनों के दोनों इनसेपरेबल हैं। इस समय पाकिस्तान ने फोर्सफुली अलग किया हुआ है, हम इसे वापस लेंगे। इस पर पाकिस्तान को बड़ा एतराज है। वो बात यह है ना कि वो गाना था ना, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। तो बात यह है कि हम क्या बोलें भाई, पाकिस्तान जो कहता है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ना किसी इंटरनेशनल फोरम पर वैल्यू है उसकी, और ना ही उसकी वैल्यू पाकिस्तान के अंदर है, ना ही पीओजेके में उसको कोई वैल्यू देता है, ना गिलगित बल्तिस्तान में वैल्यू देता है। ये तो पाकिस्तान का तो वो साहब है कि शेर आया शेर आया शेर आया करता रहता है। तो पाकिस्तान के बयानात जो है इनकी कोई वैल्यू नहीं है। खास तौर पर जो राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया है उसकी जवाब में जो वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री ने जवाब दिया है या जो कुछ कहा है वो बेसरोपा बातें हैं, उनका फैक्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जो है भारत की यूनियन का जो आइडिया था उसमें उसके साथ हमारा एक्सेशन हो चुका हुआ है, और हम 25 नवंबर 1947 से भारतीय सेना का वेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मीरपुर को आजाद करवाना था। तो अब मेरा ख्याल है कि वो टाइम नजदीक आ गया। अब लोग जो है वो खुद ही अपने आप को, अपने इस मकबूजा इलाके को भी आजाद करवाएंगे पाकिस्तान से, क्योंकि वो पाकिस्तान की फौज का जो डर था और खौफ था वो खत्म हो चुका है। आज भी एक जगह पे जो है वो गालबन कोटली में फौजी ट्रक को लोगों ने रोक लिया और इंतहाई शदीद नाराबाजी की। वो खौफ जो था वो खत्म हो चुका है पाकिस्तान की फौज का हमारे लोगों के दिलों में से। जी राइट। एक खबर और ये भी थी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 31 साल बाद लोकल बॉडी इलेक्शंस कराए जा रहे हैं। इंडियन साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होते रहते हैं, कोई नई चीज नहीं है। पाकिस्तानी साइड जिसको वो आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां ऐसी कौन सी कैसी आजादी है जिसमें 31 साल बाद वो इलेक्शन करा रहे हैं? और हमारे डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट पर इतना स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन कि जैसे पता नहीं क्या कह दिया। क्या हालत है वहां के, वहां पे लोगों की इंडिपेंडेंस की, और वहां के लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की सरकार ने आज तक पीओजेके में और पीओजीबी में भी कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस जो होता है जो ग्रास रूट लेवल तक एम्पावर करे लोगों को, वो चलने ही नहीं दिया। क्योंकि अगर वहां पे रेगुलर लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे तो उनमें जाहिर है लोगों के मसाइल जेर बहस आएंगे। जब लोगों के मसाइल जेर बहस आएंगे तो ये सवाल भी उठेगा कि भाई पाकिस्तान जो है वो हमारे डेवलपमेंट फंड में इजाफा क्यों नहीं करता, और जो डेवलपमेंट फंड्स हमें मिलते हैं वो तनख्वाहों में क्यों दिए जाते हैं, उनसे गाड़ियां क्यों खरीदी जाती हैं, लग्जरी कार्स। तो फिर ये सवाल भी उठेगा कि भाई पाकिस्तान जो है ये हमारा मतलब है कि भाई है या हमारा ये डाकू है, लुटेरा है। तो बहुत सारे सवालात उठने शुरू हो जाते हैं। इसलिए पीओजेके में पिछले 30-31 सालों से लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं हुए। ये जो अब लोकल बॉडीज इलेक्शन होने जा रहे हैं इनकी भी कोई वैल्यू, कोई हैसियत नहीं है। ये भी मैनिपुलेटेड होंगे और इसमें ज्यादातर जो है वो नुमाया चीज जो है वो लोगों के सोशल इश्यूज के बजाय बरादरीइज्म होगा, क्योंकि एक पॉलिटिकल प्रोसेस आपने वहां चलने ही नहीं दिया। स्टूडेंट यूनियंस आप नहीं चलने देते। स्टूडेंट यूनियंस तो नर्सरीज होती हैं आने वाले जमाने के पॉलिटिशियंस की। तो इसलिए ये एक ढकोसला है। ये बस कभी कुछ डुगडुगी बजाते हैं, कभी कोई डुगडुगी बजाते हैं। इनको पता है कि पीओजेके जो है उसकी अवाम अब जाग चुकी है। आप देखिए 5 दिन से पुंछ बंद पड़ा है। 2 दिन हो गए हैं तमाम बार काउंसिलों का बाइकाट कर रखा है वुकला ने पूरे पीओजेके में। और मुतालबा क्या है? मुतालबा यह है कि जो मुजाहिरीन गिरफ्तार किए हैं पिछले दिनों में उनको छोड़ा जाए। मुतालबा क्या है कि लोड शेडिंग को जीरो किया जाए। मुतालबा क्या है कि जो एडहॉक मुलाजमीन है 4300 इनको परमानेंट किया जाए। मुतालबा क्या है कि पर्ल जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है
उसके जो वो हैं मुलाजमीन, वो 72 दिन से स्ट्राइक पे हैं। देखिए ना, ये खबरें मैं आपको दे रहा हूँ, ये खबरें बाहर निकलती नहीं है। वहां तो बहुत सख्त इस वक्त जो है पीओजेके में उबाल आया हुआ है, और आप देखें कि लोड शेडिंग का मुजाहरा होता है और नारे आजादी के लगना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है इससे इंसान को समझ आ जानी चाहिए। जी राइट, राइट सर। सर, शारदा पीठ, वहां पे क्या सिचुएशन है उस शारदा पीठ की, और पाकिस्तानी उसको रिबिल्ड करने के मूड में नहीं है, जबकि महबूबा मुफ्ती ने कई बार बोला शारदा पीठ को रिबिल्ड करके यहां से रास्ता बनाना चाहिए ताकि लोग शारदा पीठ विजिट करें। पाकिस्तान इतना शारदा पीठ से क्यों टची है? करतारपुर कॉरिडोर तो एक तरफ खोल दिया उन्होंने, भाई ये शारदा पीठ से क्या प्रॉब्लम है उनको? देखिए, शारदा पीठ को का रास्ता खोलने को करतारपुरा कॉरिडोर के खोलने से उसका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, इसलिए कि जो ये खोला गया है करतारपुरा कॉरिडोर, इसकी पॉलिटिकल रीजंस हैं और इसकी मिलिटेंसी की रीजंस हैं। इसमें एक तरफ तो किसी न किसी तरीके से खालिस्तानियों को दोबारा से एक सपोर्ट देने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा एक रास्ता खोला गया है आतंकवादियों को सिखों का रूप बनाकर जो है वो बॉर्डर क्रॉस कराने का। तो ये हमारे लिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जी ये कोई इंटर रिलीजियस फेथ हार्मनी का कोई एग्जाम्पल पाकिस्तान ने कायम की है। जहां तक शारदा का ताल्लुक है, जी शारदा हमारी माँ है और हमारी माँ का बड़ा बुरा हाल है, और ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब पीओजेके आजाद होगा पाकिस्तान से और अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है, तो हम सबसे पहला काम जो हमारा होगा वो ये होगा कि हम एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो शारदा देवी के जो पूरा रीजन है उसमें करेंगे, और यूनिवर्सिटी को भी दोबारा से खड़ा करेंगे वहां पे, जो आज से 600 साल पहले शारदा में यूनिवर्सिटी थी, और मंदिर को भी हम पूरी तरीके से बहाल करेंगे। अब तो लेजर टेक्नोलॉजी आ गई है, अगर एक इमारत गिर भी जाए तो लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए पता किया जाता है कि ये कैसे बनी हुई थी, और वो सारा वो करेंगे हम। और मैं आपको आज ये भी बताना चाहता हूँ, और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम भारतीय नागरिकों को जो ये कहते हैं सोचते होंगे कि पीओजेके अगर हमारे साथ शामिल हो गया तो पता नहीं हमें कितनी वहां पे खर्चा पानी देना पड़ेगा। कोई कुछ भी नहीं हमें देना, आपने 40 लाख लोग हैं हमने शारदा को ऐसा खूबसूरत बना देना है कि जो यात्री शारदा आएंगे उनकी प्रसाद से ही हमारा जो है वो जीवन सफल हो जाएगा, हमें तो कोई काम करने की भी जरूरत नहीं। तो हम तो शारदा माँ की खिदमत करेंगे और शारदा माँ हमें सारा कुछ देगी, हमारा तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इसलिए शारदा को नहीं खोलता कि अगर ये खुलेगा तो फिर जम्मू कश्मीर से जब लोग आके यहाँ के हालात देखेंगे और लोगों को बताएंगे कि वहां पे क्या हालात हैं, तो फिर पाकिस्तान का जो झूठ है वो सारा ओपन हो जाता है, और फिर लोगों को वो बताएंगे कि तुम लोग तो बहुत बुरे हाल में हो, और हमारे यहाँ तो सड़कें ऐसी हैं, हॉस्पिटल ऐसे हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, सारा कुछ है, हवाई अड्डे हैं, रेलवे के स्टेशन है, रेल की पटड़ी है, दुनिया का सबसे बुलंद तरीन चनाब वैली में ब्रिज बन रहा है रेल का। तो ये वजूहत है कि ताकि लोगों को आपस में कनेक्ट ना होने दिया जाए, जुड़ने ना दिया जाए, इंफॉर्मेशन जो है उसका फ्लो ना होने दिया जाए। जी तो सुना दोस्तों, 22 अक्टूबर 2023 को भारत का जो हिस्सा पीओके है वो वापस जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा, भारत में मिल जाएगा, और ये बहुत बड़ी खबर है। अब बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन पीओके में कुछ ऐसी साजिश रची जा रही है जो बेहद खतरनाक है, और ये पाकिस्तानी आतंकी कैंपों द्वारा किया जा रहा है। दरअसल भारत जब आज़ाद का अमृतकाल मनाएगा, यानी 15 अगस्त मनाएगा, उस वक्त आतंकी हमले की खुफिया खबर है कि पहला जो अलर्ट है वो है ड्रोन अटैक का। जी हाँ, खुफिया अलर्ट में ये कहा गया है कि आतंकी इसके लिए पीओके की ज़मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रोन हमले के लिए। फिलहाल पीओके में ड्रोन से सटीक निशाना लगाने की तैयारियां चल रही हैं। और दूसरा जो अलर्ट है वो आतंकी मेटल डिटेक्टर को चकमा देने वाले सोफिस्टिकेटेड आईडी का इस्तेमाल कर बड़ी वारदात को अंजाम देने की बात है। इसके अलावा ये भी खबर है कि आतंकियों को दिल्ली पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मतलब जो पीओके में लॉन्चिंग पैड आतंकियों के बने हुए हैं वहां से घुसपैठ कराई जाएगी ताकि वो आतंकी दिल्ली पहुंचकर आतंक
फैला सकें। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नज़र इन सब मामलों पर है, इसलिए आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आप सड़क पर कोई भी लावारिस वस्तु देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, तो उसकी सूचना अपने नज़दीकी पुलिस थाने को ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।